हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन, कार्डन मेथड। मतलब किसी भी त्रिघात समीकरण को हल करने की कार्डन विधि के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिघात समीकरण मतलब क्यूबिक जो इक्वेशन होता है वो कैसा होता है ना। त्रिघात समीकरण फ्रेंड्स, जैसे कि आप जब ये फॉर्मूला को फैलाते हो x प्लस ए का घात 3 है ना, x प्लस ए पावर 3, इसको फैलाते हैं तो क्या होता है हमारे पास x का घात 3 धन ए का घात 3 धन 3 एक्स ए कोष्टक में x प्लस ए है ना। इसमें अगर आप देखोगे तो एक तो x पावर 3 वाला पद रहेगा, दूसरा पद जो रहेगा इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 2 वाला पद मिलेगा, तीसरा पद जो रहेगा वो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 1 वाला पद रहेगा, और थर्ड जो मतलब लास्ट जो पद रहेगा वो विदाउट x वाला पद रहेगा, है ना हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ये होता है आपका जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। मतलब त्रिघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वैसा होता है। कैसा? a0 x का पावर 3 प्लस 3a1 x का पावर 2 प्लस 3a2 x प्लस a3 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे घात 3 वाला पद रहेगा, घात 2 वाला, घात 1 वाला, यहाँ पे घात 0 वाला पद। ये आपका घात 3 के इक्वेशन का एक सामान्य रूप है ना। इसको हमको अगर सॉल्व करना है कार्डन मेथड से, तो सबसे पहले हमको इस समीकरण को चेंज करना होगा कार्डन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, कार्डन मेथड के स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, कार्डन मेथड का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है z का पावर 3 प्लस 3hz प्लस g इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कार्डन मेथड का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें घात 3 वाला पद रहेगा, उसके बाद सीधा घात 1 वाला पद रहेगा, फिर घात 0 वाला। दैट मीन्स ये जो आपका जो सामान्य रूप है क्यूबिक इक्वेशन का, उसमें से घात 2 वाला जो भी पद रहेगा उसको हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसको हमको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको इसको रिमूव करने की कई विधि आप पहले भी वीडियोज़ में आप देख चुके, तो उस विधि का यूज़ करके सबसे पहले हमको यहाँ से इस पद को हटाना पड़ेगा, फिर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा कार्डन मेथड के। ठीक है, देन हमको मानना है z इज इक्वल टू, मान लेते हैं u पावर 1/3 प्लस v पावर 1/3। इसको हमको एज्यूम करना है, सपोज करना है, मान लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए दोनों साइड पे पावर 3 करेंगे, तो इधर भी पावर 3 इधर भी होल पावर 3 हो जाएगा, घात 3 है ना। तो a धन b पूरे का घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a का घात 3 ये हो गया, धन b का घात 3, तो ये b है, v पावर 1/3 पूरे का घात 3 धन 3ab, तो u पावर 1/3 v पावर 1/3 कोष्टक में होता है a प्लस b, मतलब u पावर 1/3 प्लस v पावर 1/3। बस इसको a धन b पूरे का घात 3 के फॉर्मूला में हमको इसको क्या करना है, फैला लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे u का पावर 1/3 है, उस पूरे का घात फिर क्या है 3, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमारा a का घात m पूरे का घात n, तो क्या हो जाता है a का घात m इंटू n, तो ये दोनों गुणा होगा तो नीचे 3 ऊपर 3 कट जाएगा। वैसे यहाँ पे भी आपका v आ गया, प्लस 3 u पावर 1/3 v पावर 1/3, ये हमने माना हुआ है क्या z, इसलिए हम इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पे z रख देंगे। ठीक है, इसको सारी चीज़ों को हम इक्वेशन के एक साइड लेके आते हैं तो z पावर 3 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3 u का पावर 3 v का पावर 3 इंटू z, और ये दोनों भी इधर आके हो जाएगा, दोनों में से दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस u माइनस v, तो माइनस को कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे हो गया u प्लस वी, बराबर की उस साइड बचा सिर्फ हमारा 0। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा जो फॉर्म आया है इसकी हम इसकी दोनों की तुलना करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म और इसकी तुलना करते हैं तो z का पावर 3 की जगह हमको क्या मिला, z का पावर 3 मिल रहा है ना, प्लस की जगह हमको क्या मिल गया यहाँ पे माइनस। ठीक, अगर मैं यहाँ पे प्लस करना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस कोष्टक में माइनस रहेगा ऐसा, 3 की जगह है आपका 3, z की जगह है आपका z, तो ये जो वैल्यू बच गई है u का पावर 3 v का पावर 3, ये किसका मान हो गया, h का, और चूँकि यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस, इसलिए h का मान हमको क्या मिल गया, माइनस u का पावर 3 v का पावर 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे हमारा क्या है माइनस, दैट मीन्स इसको हम माइनस को इसमें गिनेंगे। g की वैल्यू क्या मिल रही है, u प्लस वी, ये माइनस आपका इसमें आ जाएगा, तो g इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, माइनस u प्लस वी। देखो h का मान मिला, g का मान मिला, है ना। यहाँ पे मैं
v का पावर 3 को एक साइड रखती हूँ और दूसरे को ट्रांसफर करती हूँ तो क्या हो जाएगा, v का पावर 3 इज इक्वल टू h अपॉन ये वाला जो टर्म इधर आ जाएगा बटे में, तो इसलिए u का पावर 1/3 माइनस चिन्ह के साथ, है ना। इसको आप एक इक्वेशन नंबर 5 डाल लीजिएगा। ठीक, अब हमको देखना है कि ये जो u का पावर 3 v का पावर 3 हमने ये दो माना था, है ना। तो सबसे पहले आपका क्या है, घनमूल है। u का पावर 1/3 मतलब घनमूल। और हम क्या जानते हैं, इकाई का जब भी हम घनमूल निकालते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1 निकालते हैं, तो वो हमारा क्या होता है 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, ये इकाई के घनमूल होते हैं, है ना। तो इन तीनों का योग अगर हम करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अगर तीनों को हम जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 0, और अगर यहीं पे ओमेगा का पावर 3 लिख देते तो फिर से हमारा क्या हो जाता है 1। ये आपका इकाई का घनमूल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो u का पावर 3 ये आपका u का घनमूल मतलब u का घात 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार u का घात 1/3 देखो, इसके साथ क्या है 1, फिर ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, है ना। वही चीज़ में यहाँ पे हुआ है, u का पावर 1/3, यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे भी 1/3, वो तो सेम रहेगा। बाकी इसके साथ गुणा किसका हो जाएगा, यहाँ पे 1 का, ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का। ठीक है, तो u का पावर 1/3 का हमने 3 रूट निकाल लिया। ठीक, अब हमको सेम चीज़ किसका चाहिए, v का पावर 1/3 के लिए। तो अब हम देखते हैं लाइन से तीनों के लिए, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के लिए v का पावर 1/3 का मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं u का पावर अगर 1/3 है तो u का पावर अगर 1/3 है तो अगर समीकरण 5 में हम u का पावर 1/3 ही रखते हैं, देखो v का पावर 1/3 इज इक्वल टू -h अपन u का पावर 1/3, यहाँ पे 1/3 ही रखाया, तो इसको हमको वैल्यू क्या मिल गया, v का पावर 1/3 ही मिलेगा। ठीक है, सेकेंड के लिए अगर हम देखें ओमेगा u का पावर 1/3, यहाँ पे अगर हम इसके लिए हम इक्वेशन 5 में जाके देखते हैं तो अब हम u का पावर 1/3 की जगह क्या रखेंगे, ओमेगा u का पावर 1/3 रखेंगे, ये देखिए, है ना। अब नीचे में ओमेगा है तो मैं चाहूँगी कि ये नीचे से ओमेगा कट जाए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ओमेगा का पावर 3 से ऊपर में गुणा कर दूँगी। क्यों, क्योंकि ओमेगा का पावर 3 का मान क्या होता है 1, इसलिए मैंने गुणा कर दिया। तो यहाँ से 1 ओमेगा कट गया, ऊपर बचेगा ओमेगा स्क्वायर -h u का पावर 1/3, -h u का पावर 1/3 क्या है हमारा, v का पावर 1/3। इसलिए जब मैंने ओमेगा u का पावर 1/3 रखा तो मुझे क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर v का पावर 1/3। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर u का पावर 1/3 रख के देखते हैं। ठीक है, तो v का पावर 1/3 इज इक्वल टू -h अपन, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर u का पावर 1/3। तो फिर वही चाहूँगी कि नीचे से ओमेगा हट जाए, इसलिए मैं ऊपर में किसका गुणा कर दूँगी, ओमेगा का घात 3 का, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा गुणित -h बटे u का घात 1/3, ये किसका मान है, v का घात 1/3 का मान है, इसलिए ओमेगा v का घात 1/3। मतलब कुल मिला के हमको क्या मिला, u का पावर 1/3 के 3 घनमूल हुए, है ना। u का पावर 1/3, ओमेगा u का पावर 1/3 और ओमेगा स्क्वायर u का पावर 1/3। तो इसके संगत हमको v का क्यूब रूट क्या क्या मिला है भाई, v का घात 1/3 का मान क्या क्या मिला है। जब हमने u का घात 1/3 रखा तो हमको मिला v का घात 1/3। जब हमने ओमेगा u का घात 1/3 रखा तो हमको क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर v का घात 1/3। और जब हमने ओमेगा स्क्वायर u का घात 1/3 रखा तब हमको क्या मिल गया, ओमेगा v का घात 1/3। ठीक है ना, हमने माना क्या था, z इज इक्वल टू u का घात 1/3 धन v का घात 1/3, है ना। तो अगर तीनों को हम जोड़ते जाए तो यहाँ पे u का घात 1/3 धन v का घात 1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा u का घात 1/3 धन ओमेगा स्क्वायर v का घात 1/3, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर u का घात 1/3 धन ओमेगा v का घात 1/3। ठीक है, तो फिर अब हमको यहाँ पे z की, ये तो हमारा z में आंसर आ गया। अब हमको इसका मान निकालना है x में, क्योंकि हमको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो x में रहेगा, हमने उसको कन्वर्ट किया रहेगा। ठीक है, तो फिर हमको जो भी हम माने रहेंगे z का मान वो हमको यहाँ पे रख करके हल करना होगा। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स, एक आध क्वेश्चन लेकर के। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं कार्डन मेथड से, जिसको हमको हल करना है ना। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कार्डन मेथड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, x का पावर 3 -15 x का स्क्वायर -33x प्लस 847 इज इक्वल टू 0। ये आपका घात 3 वाला समीकरण आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे घात 3 वाला पद है, घात 2 वाला, घात 1 वाला और यहाँ पे बिना घात वाला, मतलब घात 0 वाला।
पद ये है हमारा, 4 पद है ना। तो इसको हमको किस विधि से हल करना है, कार्डन विधि से। तो कार्डन विधि से हल करने के लिए कार्डन विधि का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें जो घात 2 वाला पद होता है वो हमको नहीं चाहिए रहता है, उसमें घात 3 वाला पद चाहिए, घात 1 वाला और घात 0 वाला पद चाहिए रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म कार्डन मेथड के लिए, है ना। तो हमको सबसे पहला काम रहेगा कि हम ये वाले पद को, घात 2 वाले पद को हटाएंगे, ठीक। तो अगर हम देखें तो ये हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में है, a0 x का पावर 3 प्लस a1 x का पावर 2 प्लस a2 x का पावर 1 प्लस a3 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। तो इसको हम हटाएंगे कौन सी विधि से, h से कमी वाले तरीके से, है ना। h से कमी करना है हमको। तो सबसे पहले h निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमको ये वाला पद हटाना है, तो ये हमारा a1 होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है -a1/n a0। इसका वीडियो मैंने इससे पहले भी अपलोड कर चुका है, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो h हमको ये वाले पद को हटाना है, तो हम यहाँ का जो वैल्यू रहेगा a1, तो -a1/n a0 फर्स्ट टर्म को, है ना। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 का मान यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, -15, यहाँ पे माइनस पहले से, इसलिए -15/n, n यहाँ पे क्या है, घात, अधिकतम घात कितना है 3, इसलिए 3, a0 का मान यहाँ पे क्या है 1, इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हमारा मान कितना हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 15/3, दैट मीन्स 5। हमको 5 कम करना है उसके मूल को, दैट मीन्स यहाँ पे जो x है उसको हमको x -5 करना है, तो वो वैल्यू हो जाएगी किसकी, z की। इसलिए हम z इज इक्वल टू क्या मान के चलेंगे, z इज इक्वल टू हम मान के चलेंगे x -5, ठीक है। z इज इक्वल टू हम क्या मान के चलेंगे, x -5, और हम एक नया समीकरण बनाते हैं। तो ये नया समीकरण बनाने का जो तरीका है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके जो कोफिशिएंट है उसको हमको लाइन से लिख लेना है। यहाँ पे क्या है आपका 1, तो 1, -15 -15 -33 -33 847 847, इसको हमको लिख लेना। और हमको सबको कम किससे करना है, 5 से, तो 5 को इसलिए यहाँ पे लिख लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले एक नीचे यहाँ पे लाइन खींचा जाता है, ठीक। उसके बाद इसको थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज़ उतार देते हैं, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ उतार देते हैं, ठीक है। अब हमको करना है यहाँ से गुणा करना है, 5 एकम क्या आ गया 5, तो यहाँ ऊपर लिखना है ऐसे तिरछा, 5 एकम 5, ठीक है। तो आप देखोगे तो -15 और -5, यहाँ पे -15 और -5 कितना हो गया आपका -10, तो इन्हें -10 आपको नीचे लिख देना है। फिर गुणा करना है, 5 का गुणा -10 से कितना हो गया, 5 का गुणा -10 से कितना आ जाएगा -50, उसको यहाँ लिख देना। दैट मीन्स ऐसे आपको गुणा करके वैल्यू यहाँ पे लिखना है ऊपर, ठीक है, -50। अब आप देखेंगे -33 -50 दोनों जुड़ के कितना हो गया -85, ठीक, वैल्यू आ गई। अब फिर से आपको गुणा करना है, 5 से गुणा करोगे -85 का तो कितना आ जाएगा 415। फिर से आप इन दोनों को देखोगे, दोनों घट जाएगा क्योंकि ये धन है ये ऋण में है, कितना आ गया आपको वैल्यू 432, ठीक है। ये मतलब फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेम प्रोसेस हमको हर बार करना है। फर्स्ट हो गया तो हम अभी यहाँ को क्लोज कर देंगे, यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे सेकेंड राउंड में, है ना। फिर से सेकेंड में आपको ये वाले वैल्यूज़ बाद में आते हैं, सबसे पहले आपको ये लाइन खींच लेना है, फिर से फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ उतार लेना है, फिर इंटू करो, 5 एकम 5 यहाँ लिख देना है, -10 और -5 कितना हो गया -5 हो गया। फिर से गुणा करना है, 5 m 25 और ऋण चिन्ह के साथ, तो -25 -85 कितना आ गया 108, ठीक है। बस हमको यहाँ से तो छोड़ देना है, एक एक पद को पीछे से हमको छोड़ते आना है, तो ये हमारा ये लाइन यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही काम आगे के लिए करते हैं हम, फिर से यहाँ पे हम एक नीचे लाइन खींच देंगे इसको कवर करते हुए, यहाँ तक हमको नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम एक को एज इट इज़ उतार देंगे, 5 एकम 5, -5 और -5 क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक। फिर से अब ये वाले पद को फिर छोड़ देना है, फिर कवर कर देंगे, तो फिर हम इसको एज इट इज़ उतार देंगे, तो ये आपका 1 आ जाएगा। अब आगे तो जाना नहीं है तो हम गुणा आगे कर नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको ये इसको लिख लेना है, क्या कैसे कर लेना है, ये आपका a3 का मान होगा, ये आपका a2 का मान होगा, ये आपका a1 का मान होगा, ये आपका a0 का मान होगा, है ना। जो आपने पहले जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, ये a0 a1 a2 और a3, वही मान ये आपके नीचे मिलेंगे तिरछे, a0 a1 a2 और a3, यहाँ पे कैपिटल लिख सकते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो जो हमारा नया समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, a0 z⁻3 प्लस a1 z⁻2 प्लस a2 z प्लस a3। आप देखोगे कि a1 का मान क्या है 0, इसलिए z⁻2 वाला जो
पद होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और हट जाएगा। तो हमारा समीकरण बनता है a1 का मान क्या है, 1 z का घात 3, a1 का मान क्या है 0, तो z का घात 2 वाला पद गायब। यहाँ पे a2 का मान क्या है ऋण 108, तो यहाँ पे ऋण 108 z का z, धन a3 का मान क्या है 432, तो 432 बराबर 0। तो ये हमने क्या किया है, जो घात 3 वाला जो समीकरण था उसको हमने यहाँ पे कार्डन के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिया है। ठीक है, अब हमको कार्डन विधि से इसको हल करना है ना। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, z इज इक्वल टू हम मानते हैं u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3, इसको हमको मानना पड़ता है। फिर वही चीज़ हम दोनों साइड पे घात 3 करेंगे, फिर इसको हम घात 3 के फॉर्मूला में फैलाएंगे। तो जब इसको हम घात 3 के फॉर्मूला में फैलाएंगे तो क्या हो जाएगा, a का घात 3 धन b का घात 3 धन 3ab कोष्टक में a धन b, जो आपको मैंने इसके पहले भी इंटर में बता दिया है ना। तो हमको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। फिर जब हम इसको इक्वेशन के एक साइड लेके आएंगे तो ये आपका z का पावर 3 पहले से है, ये क्या हो जाएगा था कि -3 u पावर 3 v पावर 3 z, ये दोनों भी इस साइड जाके क्या हो जाएगा -u प्लस v इज इक्वल टू 0, ये हमारा चेंज हो गया। ठीक है, अब हम इसकी तुलना करेंगे, ये जो आपका समीकरण बना था ना z का पावर 3 माइनस 108 z प्लस 432 इज इक्वल टू 0, इससे हम दोनों की तुलना करके देखते हैं। तो हमको क्या मिल रहा है भाई, देखो z का घात 3 के जगह z का घात 3 है, z के जगह आपका z है, माइनस के जगह आपका माइनस है, मतलब हमको क्या मिल रहा है 3 u का घात 3 v का घात 3 के बदले हमको क्या मिल रहा है 108। और यहाँ पे देखो ऋण है, यहाँ पे आपका क्या है धन, तो दैट मीन्स अगर इसको अगर मैं धन मानूँ तो ये आपका ऋण होगा। तो u प्लस v के जगह मुझे क्या मिलेगा ऋण 432। तो ये देखो दोनों का तुलना करके मैंने ये दोनों चीज़ निकाल लिया यहाँ पे, है ना। 3 इंटू में है, इधर जाके बटे में हो जाएगा तो कितना आ गया 108 के बटे में 3, मतलब कितना आ गया 36, है ना। दोनों का घात क्या है 1/3, उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पूरे का घात 3, 1/3 था उधर जाके हो गया 3, मतलब इधर क्यूब रूट था उधर जाके हो गया क्यूब। ठीक है, तो ये दो रिज़ल्ट हमको यहाँ से मिल गया है। अब इन दोनों रिज़ल्ट का यूज़ करके हमको मान निकालना है। तो यहाँ पे हमको देखिए तो मिल क्या है, यहाँ पे हमको रिज़ल्ट u और v का गुणा हमको मिला 36 का घात 3 और u और v का योग हमको क्या मिला ऋण 432। अगर हम यहाँ पे मान लें कि ये जो u और v है वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है, किसी द्विघात समीकरण का क्या है रूट है या उसका मूल है, तो हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है t का घात 2 ऋण सम ऑफ रूट, मतलब मूलों का योग गुणित t धन मूलों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, है ना। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, मतलब u इंटू वी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा टी स्क्वायर u प्लस वी का मान क्या है ऋण 432, यहाँ पे पहले से ऋण है तो ऋण और ऋण दोनों मिलकर क्या हो गया धन 432 टी धन u और v का गुणा क्या होता है 36 का घात 3, इसलिए 36 का घात 3 बराबर 0। 36 का घात 3 को जब आप फैलाओगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा ये 46,656। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया एक क्वाड्रेटिक समीकरण, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हल करना है तो हम यहाँ पे सूत्र विधि का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है ए बी और सी, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है ऋण बी, तो ऋण बी के जगह क्या है 432 धन ऋण करणी बी का वर्ग, मतलब 432 का वर्ग ऋण 4, ए के जगह में आ जाएगा 1 और सी के जगह क्या आ जाएगा आपका ये 46,656। ठीक है, बटे में आ जाएगा 2a, मतलब 2 के साथ गुणा होगा a की वैल्यू 1 का। ठीक है, इसको हल करने पे हमको मिलेगा 432 का घात 2 हमको मिल गया और ये हमने इंटू कर दिया दोनों को, है ना, बटे में आपका 2। फिर ये ऋण 432, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई है तो ये आपका पार्ट हो जाएगा 0, तो ऋण 432 के बटे में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ऋण 216, टी का मान ऋण 216, लेकिन टी आपका क्या है घात 2 का समीकरण है इसलिए इसके 2 मान होंगे, तो दोनों ही मान क्या हो जाएंगे ऋण 216 ही होगा, क्योंकि घात 2 वाला समीकरण जितने घात उतने मूल होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स u का मान भी ऋण 216 है और v का मान भी ऋण 216 है। तो u का मान ऋण 216 है, दैट मीन्स u का पावर 1/3, मतलब u का क्यूब रूट क्या होगा 216 का क्यूब रूट होता है 6 और ऋण है तो आपका ऋण लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऋण 6 का आप 3 बार गुणा करोगे, ऋण 6 गुणित ऋण 6 गुणित ऋण 6, तो आपको ऋण 216। सेम चीज़ यहाँ पे v का मान अगर
ऋण 216 है तो v का पावर 1/3 का मान हो जाएगा ऋण 6। ठीक है, तो फिर अब हम रूट्स निकाल लेते हैं। तो आपको जो मैंने इंटर में ही बताया था क्या हो जाएगा रूट्स, एक बार u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3। ठीक है, u का पावर 1/3 क्या मिला -6 प्लस v का पावर 1/3 भी हमको मिला -6, दोनों मिलके हो जाएगा -12। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, है ना। उसके बाद u का पावर 1/3 के साथ क्या जुड़ता है, सॉरी ओमेगा u का पावर 1/3 के साथ क्या जुड़ता है, ओमेगा स्क्वायर v का पावर 1/3 जुड़ेगा। ये कैसा है ये मैंने आपको बता दिया इंटर में। ठीक है, तो ओमेगा -6 प्लस ओमेगा स्क्वायर -6, दोनों में -6 से कॉमन निकाल देंगे हम, क्या बचेगा यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ से देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ हमको वैल्यू मिल गई 6। सेम चीज़ ओमेगा स्क्वायर यू का पावर 1/3 के साथ ओमेगा जुड़ेगा, ओमेगा वी का पावर 1/3 जुड़ेगा, है ना। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ओमेगा, यहाँ पे -6, यहाँ पे ओमेगा -6, दोनों में -6 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर वही चीज़ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगी 6। मतलब इसके 3 रूट मिले। पहला तो z का मान क्या मिला, ऋण 12, दूसरा z का मान 6 और तीसरा z का मान 6। इसलिए z के 3 मान मिले हैं, क्योंकि z भी हमारा क्या था, घात 3 वाला समीकरण था ना, जो आपका कार्डन मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म था, है ना, z पावर 3 वाला है। तो इसके 3 रूट यही हैं, ऋण 12, 6 और 6। अब हमको जो मेन जो हमारा इक्वेशन था वो कौन से फॉर्म में था, x के फॉर्म में था, जो हमने माना था ना z = x + 5। तो हमको वैल्यू किस में चाहिए, x का मान चाहिए हमको। तो इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे हम, z + 5। तो इसके लिए z के जो 3 मान है, तीनों में हम 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऋण 12 में 5 जोड़े ऋण 7, 6 में 5 जोड़े 11 और 6 में 5 जोड़े तो भी 11। इसलिए हमको यहाँ पे जो है x के 3 मान क्या क्या मिलेंगे, ऋण 7, 11 और 11। तो इस प्रकार से हमने कार्डन विधि का उपयोग करके जो हमको मिला था क्यूबिक इक्वेशन मिला था, एक त्रिघात समीकरण मिला था, उसका हमने रूट या उसका हमने हल यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं आपको कार्डन विधि से रिलेटेड और क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तब तक के लिए मेरे शेयर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।